हाय एवरीवन, दिस इज़ रॉबिन और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का प्रॉफिट एंड लॉस के हमारे इस सेशन में, जिसके अंदर मैं आपके साथ क्वांटम कैट के क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 5 तक के क्वेश्चन का डिस्कस करूंगा। ये आपके लेवल 1 के क्वेश्चंस होंगे। आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा, आएगा मतलब। और मैं ये भी बिलीव करता हूँ कि आपको इन क्वेश्चन से कुछ ना कुछ आइडियाज़ देखने के लिए मिलेंगे। देखिए, ये जो क्वेश्चंस क्वांटम कैट में दिए गए हैं ये डायरेक्ट नहीं होते हैं कि आपने इतना इंक्रीज़ कर दिया, इतना डिक्रीज़ कर दिया इसका और इसका डिफरेंस बता दीजिए, प्रॉफिट परसेंटेज बता दीजिए। डायरेक्ट नहीं होते हैं। कुछ लेंथ यहाँ पर दी गई होती हैं, कुछ पिक्चर आपको क्रिएट कराने की कोशिश करी गई हैं हर क्वेश्चन में। और जब आपकी पिक्चर आपके सामने क्वेश्चन के फॉर्म में मिलती हैं तो आप विजुलाइज अच्छे से कर सकते हैं। आपको ये पता चल सकता है कि भाई हाँ, क्वेश्चन की लैंग्वेज किस तरीके की जाती है। और इसी तरीके के ट्रेंडिंग एग्जाम्स में आपके ये क्वेश्चंस अभी आने लगे हैं। तो अगर मैं आपको इस सेशन की डिस्कशन की बात करूं तो आपको बहुत ही फ़ायदेमंद होने वाला है। ये कुछ मेरे बारे में जानकारी। माय नेम इज़ रॉबिन। तो चलिए हम अपने सेशन को स्टार्ट करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है आपके सामने। अभिषेक एंड भानु नाम के क्या हैं, दो डीलर हैं जो कि KML स्कूटर्स को बेचते हैं। ठीक है। अब बोला गया है द प्राइस ऑफ KML स्कूटर कितना है, 28,000 है। नेक्स्ट आपको बोला गया अभिषेक गिव्स अ डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन होल, वाइल भानु क्या करता है, डिस्काउंट देता है 12% पहले 20,000 पर और 8% 12 के बाकी के 8,000 पर। तो डिफरेंस बताना है बिटवीन देयर सेलिंग प्राइसेस। तो देखिए, अगर आपको ये क्वेश्चन एकदम क्लियर है, आपको ये पता चलेगा कि भाई आपको एक्चुअली में इस क्वेश्चन के अंदर करना क्या है, तो मुझे नहीं लगता कि आपको इसमें ज़्यादा टाइम लगने वाला है। मैं बात करता हूँ आपसे दो लोगों की। मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पर अच्छे से डिटेल में बताऊँगा। मैंने आपसे बात करी कि एक है आपका अभिषेक नाम का लड़का और एक है आपके पास भानु नाम का लड़का। आपने क्या किया, इनके पास स्कूटर्स हैं, KML स्कूटर्स हैं, डीलर ये आपके दोनों हैं। तो एक अगर 28,000 का स्कूटर लेके गया, दूसरा भी 28,000 रुपये का स्कूटर लेके गया। अब अभिषेक क्या करता है, अभिषेक ही नाम है ना। अभिषेक क्या करता है, 10% का डिस्काउंट देता है। तो अगर मैं इसमें 10% का डिस्काउंट दूंगा तो इसमें से मैंने डिस्काउंट वैल्यू की बात करूँ तो ये कितना वैल्यू मैंने यहाँ पर डिस्काउंट दे दिया, 2800 रुपये। अब 10% 28,000 का कितना हो गया आपका, 2800। अब इसके बाद ये जो है भानु जो लड़का है, इसने इस 28,000 को 20,000 और 8,000 रुपये में डिवाइड किया है। यानी कि डिस्काउंट का जो रेंज इसने लगाया है वो अलग अलग लगाया है। 20,000 वैल्यू पर वो देता है कितना डिस्काउंट, 12% का। तो 12% का डिस्काउंट दूंगा, कितना हो जाएगा ये, 2400। डिस्काउंट की बात कर रहा हूँ। और यहाँ पर डिस्काउंट कितना हो जाएगा, यहाँ पर वो 8% का डिस्काउंट देता है, तो ये कितना हो जाएगा आपका 640। सम करूंगा तो ये लगभग लगभग कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 30-40। तो यानी कि जो भानु ने डिस्काउंट दिया है वो है 30-40 का। और उसके बाद मैं बात करूं आपकी किसकी, अभिषेक की, तो इसने डिस्काउंट दिया है आपका 2800 का। अब आप मुझे एक बात बताएंगे, आपके पास इन दोनों के डिस्काउंट हैं और मैं आपसे पूछता हूं कि इनका डिफरेंस बता दीजिए, सेलिंग प्राइसेस में जो इनका डिफरेंस होगा। तो क्या आपको नहीं लगता कि इनके डिस्काउंट का ही डिफरेंस सेलिंग प्राइस में आपका डिफरेंस क्रिएट करेगा। तो बस कुल मिलाकर आपको यहाँ पर क्या करना था, ये 30-40 में से आपको इस 2800 को माइनस करना है, जो कि क्या देगा आपको 240 रुपये एज द डिफरेंस इन देयर सेलिंग प्राइसेस। तो यहाँ से हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। नेक्स्ट है आपका अ ट्रेडर सेल्स टू आर्टिकल्स। एक को वो सेल करता है 10% के लॉस पर एंड अनदर एट अ प्रॉफिट ऑफ 15%। बट फाइनली उसको क्या मिलता है, नो लॉस और नो गेन होता है। इफ द टोटल सेल प्राइस ऑफ दीज टू आर्टिकल्स इज ₹30,000, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन देयर कॉस्ट प्राइसेस। मैंने आपसे क्विकली बोला कि भाई दो आर्टिकल का उसके पास टोटल वैल्यू जो है वो कितना है, 30,000। तो अगर मैं बोलूँ कि इसके पास दो आर्टिकल थे एक्स और वाई कॉस्ट के, उनका कॉस्ट है आपके पास कितना, 30,000। ये आपको उन्होंने क्वेश्चन में बोला। अब ये बोलते हैं कि जब वो एक को 10% के लॉस पर बेचता है और दूसरे को 15% के प्रॉफिट पर, तो उसको ना लॉस हुआ ना गेन हुआ। यानी कि मैं ये बोल सकता हूँ कि भाई जिस आर्टिकल को उसने 10% के लॉस पर बेचा और उसके बाद जिस आर्टिकल को उसने 15% के प्रॉफिट पर बेचा, दोनों की वैल्यू इक्वल रही होंगी। यानी कि मैं ये बोल सकता हूँ कि भाई 10 को यानी 10% ऑफ एक्स ये आपका 15% ऑफ वाई के इक्वल होगा, तभी उसको नो प्रॉफिट नो गेन हुआ दोनों कंडीशन में। यानी कि एक्स का 10% और वाई का 15% आपके इक्वल होंगे। अब यहाँ से अगर मैं रेशो निकालूंगा तो एक्स और वाई का रेशो मुझे यहाँ से मिला 3/2। अगर ये रेशो मेरे पास में है तो क्या मैं एक्स और वाई की इंडिविजुअल वैल्यू नहीं निकाल सकता। 3 और 2 5, यानी कि 5 की करस्पॉन्डिंग वैल्यू दी गई है आपको 30,000। तो
तो एक की कितनी हो जाएगी 6, दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है 3 और 2 का 1। अब एक की वैल्यू पूछी थी तो एक की कितनी आई आपके पास 6000, और यही आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ से आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है अ मिल्क मैन परचेज करता है अ मिल्क जिसकी वैल्यू कितनी है RS पर लीटर, और उसको बेचता कितने में है वो 2x पर लीटर। उसके साथ साथ वो क्या करता है 2 लीटर वाटर मिक्स करता है अपने 6 लीटर प्योर मिल्क में, तो प्रॉफिट परसेंटेज उसका कितना हो जाएगा। तो देखिए बहुत ही अच्छे से समझना है। मैं पहले आपसे बोलता हूँ कि आप ये मान लीजिए कि भाई जो 1 लीटर की वैल्यू है, 1 लीटर कॉस्ट प्राइस जो है आपका CP ऑफ 1 लीटर प्योर मिल्क इसकी वैल्यू है आपके पास RS1। आप ये चीज़ आपने दिमाग में सोच ली कि भाई 1 लीटर की जो प्योर मिल्क की वैल्यू है वो 1 रुपये है। अब इसने आपसे क्या बोला है, इसने आपसे बोला कि आपने 2 लीटर पानी मिला लिया हर 6 लीटर प्योर मिल्क में। यानी कि मैं आपसे बोलता हूँ आपके पास 6 लीटर जो मिल्क है इसके लिए आपको कितना पे करना पड़ा, इसके लिए आपका CP कितना लगा 6 रुपये लगा होगा, ठीक है। लेकिन जो आपने 2 लीटर मिल्क ऐड किया है, जो आपने 2 लीटर वाटर ऐड किया है, इसमें आपको CP कितना देना पड़ा RS0, क्योंकि पानी का तो आपका यूजुअली कॉस्ट नहीं लगता है। लेकिन यहाँ से अगर मैं बात करूँ कि भाई आपको कितने का पड़ा ऐसा करने में, तो आप बोलेंगे भाई मुझे सिर्फ 6 रुपये का खर्च आया है, यानी कि 6 रुपीज़ मेरा यहाँ से CP हो गया। अब मैं कहता हूँ कि भाई आपने इसे मिक्स किया, यानी ये 6 और 2 को आपने मिक्स किया और फिर बेचा, तो 6 और 2 को मिक्स करके कॉस्ट आपकी कितनी होगी 8 की, क्योंकि सामने वाले को तो ये नहीं पता था ना कि भाई ये मैंने इसमें पानी ऐड किया है या ये सारा प्योर मिल्क ही है। अब इस प्राइस को आपने दुगने प्राइस पर बेचा है, यानी कि 8 को भी आपने 2x पर लीटर पर बेचा है, यानी कि आप बेच रहे हैं इसको 16 रुपीज़ में, लेकिन आपको कितने का पड़ रहा है 6 रुपये का। तो आप ही बताएंगे जब 6 रुपये का आपका CP है, SP है आपका 16, तो आपका प्रॉफिट यहाँ से कितना हो जाएगा 16 - 6 डिवाइडेड बाई CP, यानी कि 6 × 100। ये हो गया आपका कितना 10 डिवाइडेड बाई 6 और इंटू करना होगा आपको 100। अब सीधे सीधे यहाँ पर देखकर ही बता सकते हैं कि आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि 166.66% आपका प्रॉफिट होगा। नेक्स्ट है 60% गुड्स आर सोल्ड एट 5% लॉस वाइल बाकियों को सोल्ड किया गया 10% के प्रॉफिट पे। इफ़ देर इज़ अ प्रॉफिट ऑफ टोटल 10 रुपीज़, तो बताना है वर्थ गुड्स की कितनी होगी। तो देखिए दो तरीके से हम इसे कर सकते हैं। पहले मैं आपको नॉर्मल वे बताता हूँ जैसे आपको उसको अप्रोच करना चाहिए, एक हम ऑप्शन के थ्रू भी इसे कर सकते हैं। तो मैं बात करता हूँ SP, जो कि इसने बोला 60% गुड्स, यानी कि SP 60% गुड्स की मैं बात करूँ कि भाई 60% आपके जो गुड्स हैं उसका कितना हो जाएगा कि भाई 0.6 आपके गुड्स हो गए और उसको आपने कितने पर बेचा 5% के लॉस पे, यानी कि इनटू आपको क्या करना होगा 0.95 का मल्टीप्लाई। अब यहाँ से कितना आएगा ये 6 से 54 3, यानी कि ये आपका आ जाएगा 57, यानी कि 0.57x ये आपके आ गया क्या SP, ये जो आपने 60% गुड्स कितने पे 5% के लॉस पर बेचे। उसके बाद SP की मैं बात करूँ बाकी के 40% गुड्स का, तो इसको आपने बेचा है 0.4x वाले जो बचे हुए हैं इनको 10% के प्रॉफिट पे। अब 10% के प्रॉफिट के लिए 1.1 का मल्टीप्लाई करना होगा, तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका हो गया 0.44। ये आ गया आपके पास सेलिंग प्राइस टोटल गुड्स के। कंबाइन करूंगा तो कितना आ जाएगा, ये आपका 1.01x हो गया। अब एक्चुअली मैं आपका जो CP में कैलकुलेट कर रहा हूँ वो किस पर था, मैं इसको x मान के कर रहा हूँ, यानी कि 1.0x आपका CP रहा। SP आपका कितना हो गया इतना। अब आपको बताना है प्रॉफिट, तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा आप देख कर ही बता सकते हैं। ये जो डिफरेंस है आपका 0.01 का, वो कितने का क्रिएट करेगा, ये 0.01 जो है इसकी वैल्यू आपको कितनी दी गई है प्रॉफिट की 100 रुपये। अब मैं पूछूंगा आपसे कि भाई बता दीजिए कि वर्थ सोल्ड कितना हुआ, तो ऑब्वियसली आपको एक की वैल्यू बतानी है, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 10,000, जो कि आपको देगा ऑप्शन नंबर C एज दी करेक्ट ऑप्शन। अब देखिए इसे करने का एक और तरीका था कि आप इसको क्या करते ऑप्शन मानते कि भाई हाँ ठीक है जो टोटल वैल्यू है वो मेरे पास 10,000 है, इसका 60% आपका कितना हो गया 6,000, 40% कितना हो गया 4,000, इसको आपने कितने पर बेचा 5% लॉस पर, यानी कि अगर मैं लॉस की बात करूँगा तो यहाँ से लॉस कितना हुआ आपको 300 रुपये का। यहाँ से गेन कितने का होगा 10% के प्रॉफिट पर था, यानी कि ये जो 400 का है ये क्या है आपके पास गेन। अब इन दोनों के बीच में आपको देखिए गेन अगर 400 का है लॉस 300 का है, तो ओवरऑल कितने का प्रॉफिट हो रहा है आपको 100 रुपये का, जो कि क्वेश्चन में आपको दिया गया था। तो ये भी आपका एक तरीका था जब आप ऑप्शन के थ्रू जाकर चेक कर सकते थे। नेक्स्ट है आपको दिया गया है रिटेलर खरीदता है 20 kg टी डिस्काउंट 10% पे, इसके साथ साथ वो 1 kg टी उसको फ्रीली ऑफर करी जाती है जब वो होल सेलर से
20 kg टी लेता है। अब वो क्या करता है, सेल करता है अपनी टी को मार्क प्राइस पर कस्टमर को। तो प्रॉफिट परसेंटेज बता दीजिए इस रिटेलर का। क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। मैं आपसे बोलता हूँ कि आप मार्क प्राइस 1 किलोग्राम टी का ले लीजिए कि भाई ये ₹1 पर आपको पड़ता है। आपने क्या किया, 20 किलोग्राम लिया। अगर आपने 20 किलोग्राम लिया तो आपको ₹20 का पड़ना चाहिए था, लेकिन उसने आपको डिस्काउंट दिया, इस वजह से 9 मतलब 10% का। अब 10% का अगर डिस्काउंट दिया तो आपको कितना पड़ा, ये आपको ₹18 का पड़ा। ये चीज़ आपको यहाँ से क्लियर। लेकिन इसके साथ साथ उसने क्या दिया, ऑल्सो उसने 1 kg आपको और दे दिया, क्योंकि आपने 20 kg खरीदा था, यानी कि ₹1 का उसने आपको और फ़ायदा करा दिया। तो यहाँ से आपको एक चीज़ क्लियर हुई कि यार एक्चुअली में 1 kg जो उसने मुझे फालतू दिया, 20 kg का मेरा ये था, तो मेरी जो एसपी की वैल्यू पहुँच गई है। अगर मैं किसी मार्केट में जाकर बेचता हूँ तो मैं ₹21 का सामान बेच रहा हूँ, लेकिन एक्चुअली में वो सामान मुझे कितने का पड़ रहा है, ₹18 का। अगर सीपी आपके पास 18 है, एसपी आपके पास 21, तो प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हो गया, 3। सीपी कितना है, 18। अब 3 से 18 कटूंगा तो कितना कटेगा, ये आपका कट जाएगा 6 बार। ठीक है। अब 6 अगर आपका आ गया है, परसेंटेज निकालना है, इंटू 100 कर दूंगा, तो कितना वैल्यू आएगा, ये आपका आ जाएगा 16.66%। ठीक है। तो आई गेस